कि गोलीय दर्पण संबंधित सब। तो हमने एक गोल दर्पण लिया और उसको इस प्रकार से काटा। हमने क्या किया कि एक सीधी लाइन खींची। इस लाइन को कहा हमने मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का हमने देखा कि जहां ये दर्पण है वहां मिल रहा है इस लाइन से, उसको कह दिया ध्रुव। पहला शब्द हो गया मुख्य अक्ष और दूसरा हो गया ध्रुव। दो आगे यानी ध्रुव। इससे थोड़ा ध्रुव से आगे वाला जो पॉइंट है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस जो बिंदु से थोड़ा और आगे होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे r से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसे f से, इसे v2f और इसे f से। अब फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे f से व्यक्त करते हैं। तो ये बेटा बोर्ड एग्जाम में 10th के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण से संबंधित शब्द को चित्र बनाते हुए प्रदर्शित कीजिए। तो ये 4 नंबर में आएगा और आपको ये चित्र बनाना है, सभी बिंदु नोट करने हैं। नोट करने के पश्चात इसकी थ्योरी लिखनी है। पहला पॉइंट आता है अपना ध्रुव। ध्रुव ये रहा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो केंद्र है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय P से व्यक्त किया जाता है। अगला है वक्रता केंद्र। ये रहा वक्रता केंद्र, ये ध्रुव रहा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, यानी कहने का अर्थ है कि ये गोले का भाग है और ये होता है इसका केंद्र। इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये C या 2f से व्यक्त करते हैं। अगला वक्रता त्रिज्या। ये आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या मैंने पहले कहा था बेटा कि ध्रुव, ये ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र के मध्य स्थान को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी 2f और p इन दोनों के जो मध्य का जो डिस्टेंस है, जो मध्य डिस्टेंस है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अगली बात करते हैं मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, यानी गोलीय दर्पण से मुख्य अक्ष फोकस दूरी ध्रुव से गुजरने वाली जो लाइन है, गुजरने वाली जो लाइन है उसे हम बेटा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अगली आती है फोकस। फोकस क्या है? परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे f से व्यक्त करते हैं। यानी जो लेंस से निकलकर जो किरण आ रही है वो सीधी जा रही है और हमें जो प्रतीत हो रही है, सबसे पहले इससे निकलकर प्रतीत हो रही है, उसे हम फोकस कहते हैं। अगला आता है फोकस दूरी। यानी मैंने कहा था बेटा f और p, यानी f और p की जो मध्य की दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम f से व्यक्त करते हैं। देखो कैसे, वो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे f से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट 7 की, द्वारा। द्वारा क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है। यानी ये ऊपर बाहर वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है पूरा के पूरा, ये बेटा द्वारा ही कहलाता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के बीच संबंधित होती है। यानी कहने का अर्थ है कि ये दो है तो ये इसकी क्या होगी? आधी हो जाएगी। तो कहते हैं 2f,
ठीक है ना, यानी ये 2 की है तो फोकस दूरी कितनी होगी, 1 की होगी, ठीक है ना। तो यही गोलीय दर्पण से संबंधित शब्द है, इसके बारे में कल और हम दूसरा टॉपिक लेके आते हैं। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।